बात निकलकर सामने आ रही है और यहाँ सीधे सीधे जमात ने यूनुस से छुटकारे के लिए ये चाल चल दी है। अब ये जो चाल चली गई है इसे कैसे देखें और आगे भविष्य में क्या फिर वो संभावनाएं नजर आ रही है जब खालिद जिया और शेख हसीना साथ साथ आ जाएं, ये सभी संभावनाएं अभी बल वहां पर दे रही हैं। इस बीच मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर शाह, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस तक ये मैसेज पहले ही पहुंच गया था और इसीलिए इस तरह की खबरें उड़ने लगी। तो जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये खबरें हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को पहुंच गई थी पहले से ही, और फिर वो तैयारी कर रहे थे कि वो कर रहे होंगे वो। लेकिन एक बात तय है कि अगर मोहम्मद यूनुस चले जाए यहाँ से तो क्या बांग्लादेश की सिचुएशन वापस स्टेबलाइज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी? क्या वो एंटी इंडिया स्टांस जो अभी ले रहे हैं वैसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। अगर मोहम्मद यूनुस जाते हैं तो कोई और ऐसे और भी कोई कट्टरपंथी कोई आएंगे। अभी मोहम्मद यूनुस को हिंदुस्तान की तरफ से मुसलमान बॉडीज हिंदुस्तान से इनको कितने बार अपील कर चुके हैं। एडू है, इम्पार है, कई मुस्लिम बॉडीज हैं जो कर चुके हैं इनको अपील के बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही हैं माइनॉरिटी के खिलाफ, वो हिंदुओं के खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद करिए। मोहम्मद यूनुस साहब सुनते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, और उनके बस में नहीं है इसके लिए। 9 दिसंबर को हमारे डिप्टी एनएसए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिश्री साहब गए थे बांग्लादेश। वो वहां पे मिलकर आए मोहम्मद यूनुस की को, वहां पे उनके काउंटर पार्ट को भी मिलकर आए। उन्होंने बोला, यकीन दिलाया कि हाँ वो एक्शन लेंगे, हिंसाएं नहीं होंगी। लेकिन उनके हाथ में जब चीजें नहीं है और सारी चीजें पावर जमातियों के हाथ में, वो एक कठपुतली बन चुके हैं जमातियों के हाथ में। अब यूनुस साहब एक बहुत ही क्रेडिबल आदमी थे इससे पहले, जैसे पहले वो जो टेक ओवर हुआ इससे पहले लोग उनको इज्जत से देखा करते थे कि भाई हाँ भाई ये इनके पास ये फाउंडिंग 2006 में तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। फिर ये फाउंडिंग इन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट किया माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस को भी की भी इनमें इन्वॉल्वमेंट रहा। फिर इन्होंने रिसीव किया सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल ऑनर्स, जैसे कि अमेरिका ने इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया 2009 में, कांग्रेगेशनल गोल्ड मेडल दिया 2010 में। बल्कि मोहम्मद यूनुस बल्कि पूरी दुनिया में 7 में से 7 लोग हैं जिनको तीनों अवार्ड मिले हैं। मोहम्मद यूनुस साहब की वो क्रेडिबिलिटी थी। अब भी शेख हसीना जाने के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, बिल्कुल। तो अगर वो सत्ता में हटते भी हैं, जैसे कि जमाती उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको हटाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या ये पैदा होता है, क्या ये सवाल पैदा होता है, क्या इनके जाने से, क्या जो नया आदमी आएगा, क्या इनके जाने से कि सब कुछ चीजें हो जाएंगी बांग्लादेश में? क्या हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? अब क्या हुआ, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई तो मोहम्मद शाहबुद्दीन जो कि प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की इन्होंने बात रखी मोहम्मद यूनुस साहब से, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन को एक ड्राफ्ट किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक होगी। अब 2012 में मोहम्मद यूनुस चांसलर थे ग्लासगो क्लैंडलैंड यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड के अंदर है उसमें, और 2012 से लेकर 2018 तक वो थे, तो उनकी वो क्रेडिबिलिटी थी। अब उसके बाद जो जिस तरीके से अभी हालात हो रहे हैं बांग्लादेश में अभी, क्योंकि अगर जमाती आते हैं तो और भी खतरे की घंटी मैं देखूंगा कि क्योंकि जमाती का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से डायरेक्टली है। मोहम्मद यूनुस साहब कहीं पे तो इनकी क्रेडिबिलिटी थी एक जमाने में, तभी इनको शायद कमान संभालने को बोला होगा कि ये सोच के कि भाई एक नोबेल पीस लॉरेट आते हैं इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ, तो फिर हो सकता है कि कुछ सुधार आ सके बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में मुझे लगता नहीं कि अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों में कुछ होगा। दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं और ये बढ़ती हुई महंगाई लोगों की जेब में आग लगाने का काम कर रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई से निजात मिलेगी कैसे। जिस तरीके से बढ़े हुए दाम हैं मेजर शाह, आम लोग तो बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आम लोग जो ठीक ठाक लोग भी हैं वो भी ये बढ़े हुए दाम देने को तैयार नहीं, कह रहे हैं हमें तो निजात चाहिए, और इसीलिए मोहम्मद यूनुस से नाराजगी ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस के बजाय कोई भी होता वहां पर तो ये वैट, ये टैक्स वहां पे लगाता लोगों की महंगाई, क्योंकि गुजारा करना है एट द एंड ऑफ द डे। अगर सरकार संभालनी है, हर एक को प्लीज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों का जो गुस्सा जो उनके खिलाफ है उनको हटा देंगे। अब पेचीदा बात यह है, अगर बैटल ऑफ बेगम जो हुआ था बांग्लादेश में, खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में इनके तनाव थे और इलेक्शन के टाइम पे तू मैं काफी हुई थी।
अब अगर ये दोनों आ जाते हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार को हटा देते हैं तो फिर शेख हसीना तो हिंदुस्तान की दोस्त हैं। शेख हसीना ने वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब तक रिजाइन नहीं करा है। वो वो बांग्लादेश से निकली थी मिलिट्री जहाज में। काफी प्रेशर आया हिंदुस्तान पे भी बांग्लादेश से कि उनका एक्सट्रेडिशन हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान क्यों भेजेगी उनको, कि उनकी दोस्त हैं, वो यहाँ पे शरण लेकर बैठी हुई हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल जो कि जिनके दमखम पे चौड़े हो रहे थे उन्हीं वो लोगों ने इनके खिलाफ अभी प्रदर्शन करा है। और इनको अगर हटा देते हैं वहां पे सत्ता से, बिल्कुल इसमें बांग्लादेश में थोड़ी ऑड स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर शेख हसीना कि वापस लौट जाती हैं बांग्लादेश के अंदर वापस इन इन अ पोजीशन, हाँ। तो हो सकता है कि वो जिस तरीके का उनका लीडरशिप हो सकता है कि वापस धीमे धीमे कर कर स्टेबिलिटी आ सके और जब बांग्लादेश भी के। इस तरह के हालात में नया नेता चुना जाता है तो बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ चुना जाता है।